दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। इससे पहले मैंने एक मैसेज डिलीवर किया था। मुझे कल रात को ही चैनलाइज्ड हुई कि कुछ डीएम हीलिंग के नाम पर अपने कार्मिक को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एफर्मेशन वगैरह कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे। ये लोग इतना ज़्यादा लालच, ग्रीड, हवस में फंसे हुए हैं। ठीक है, कि उनको लगता है कि पैसे का स्रोत वही एक टॉक्सिक औरत ही है, वही कार्मिक औरत ही है। और क्योंकि उनके पेरेंट्स की नज़र में वो परफेक्ट मैच लगती है उनके लिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो ट्विन फ्लेम जो होते हैं, ट्रू लवर होते हैं। और क्योंकि लोगों को अपना ट्रू लव नहीं मिली हुई होती है किसी भी जन्म में। ठीक है, इस जन्म में तो वो लोग नहीं चाहते कि कोई भी अपने ट्रू लव से मिले, इस तरह की सोल सेटिस्फेक्शन वाली पार्टनर मिले। तो ये लोग हमेशा ट्विन फ्लेम को दूर रखने में तुले हुए होते हैं। ठीक है, और इनके जो है पेरेंट्स, इनके फैमिली इस कदर तक हुक डाले हैं इस पर्सन के अंदर, इन डिवाइन मस्कुलिन लोगों के अंदर। इतना ये चाइल्डहुड वुंडिंग हो सकता है उन लोगों की। ठीक है, तो ये लोगों को बचपन में पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला होगा, तरसे होंगे, तो इसीलिए जो है ना क्रेव। ठीक है, तो वो चीज़ वो थोड़ा सा अटेंशन मिल जाती है पेरेंट्स से, भाई बहनों से, चाहे छल की हो, चाहे ऊपर में वो लोग दिखावा करें और भीतर में कुछ और सोचे होंगे। क्योंकि इनके पेरेंट्स जानते हैं, इनकी फैमिली जानते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन डिवाइन फेमिनाइन को पसंद किया था और ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ कर के, ठीक है, फैमिली के वास्ता देकर, स्टाटस के वास्ता देकर इनको जो है गलत पार्टनर की ओर ले गए थे। ठीक है, और वो कार्मिक जो है थोड़ी बहुत पैसा कमाती होंगी, कुछ तो थोड़ा बहुत जो है भौतिक चीज़ों का ये हुआ होगा, और उसी चीज़ों से बार बार ब्लैक मैजिक करके ये लोग पूरे ख़ानदान मिल करके, पूरे कायनात मिल करके दोनों को जोड़ के रखने की कोशिश करें। क्योंकि ये लोगों ने लाइफ में ट्रू लव महसूस नहीं किया, इसीलिए इनको डिवाइन फेमिनाइन की ओर नहीं देना है, इसीलिए नहीं जाने देना है। इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन की फैमिली बैकग्राउंड को लेकर के, उसके जो है बोलते एज को लेके ना इतना बड़ा चढ़ा के ना इसके दिमाग में भर दी गई कि उसको जो है लोगों की बातों में ना, लोगों को खुश करने में ये लगे हुए हैं कि लोग नहीं पसंद करते, मैं कैसे करूँगा। ये नहीं जानते कि लोगों के अंदर में जेलस है, वो लोगों को वो चीज़ नहीं मिला है, इसीलिए दूर रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जिस भी वजह से हो, ये जो है या वो कार्मिक मतलब 1 साल से 6 महीने से आकर के उस कदर की हुक डाली होगी उनके अंदर। जो है बोला जाता है कि मतलब ये भी एक तो साथ रह करके जो है हर तरीके की हुक डाल रही है, इमोशनली, फिजिकली। तो ये जो है उनको कार्मिक बहुत ज़्यादा लग रही है। ठीक है, ये डिवाइन फेमिनाइन जो एवेकन हो चुकी है, जो हीलिंग कर चुकी है, जिनका कुंडलिनी जग चुकी है। ठीक है, मतलब पुराने ज़माने में, इस ज़माने में, ठीक है ना, जिन लोगों का 1-2 चक्रा जग जाता है, खुद को जगत गुरु घोषित कर देते हैं, आश्रम बना लेते हैं, गेरू पहन के ना 56 भोग खा रहे हैं, वो लोग जाके उनको साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। मैंने देखा है ऐसे एक पर्सन को, मैं भी गई थी। और आदमी बोलते हैं कि मेरा कुंडलिनी जाग चुका है तो मैं भगवान हूँ, और उसको ना भगवान की तरह लोग पूजा कर रहे हैं। ऐसे एक पर्सन को मैं जानती हूँ जिनकी वहाँ गई थी, मैं भी गलती से भगवान मार रही थी। ठीक है, फिलहाल मैं कट ऑफ हूँ उस आदमी से। तो इस तरह का एक एवेकन सोल, एक डिवाइन फेमिनाइन जिस लेवल में वो है, उस लेवल में अगर कोई आदमी आ जाए तो खुद को जगत गुरु घोषित कर लेता है, और लोग भगवान की तरह पूजा करते हैं एक एवेकन पर्सन को। ठीक है, उससे वो थोड़ा बहुत पैसा कमाने वाली, मैनिपुलेट करने वाली औरत जो है बहुत ज़्यादा लग रही है। और ये पर्सन ये डिवाइन मस्कुलाइन जानते हुए भी कि उनके काउंटर पार्ट वही डिवाइन फेमिनाइन है, और वो हर लेवल में प्योर है, इस कार्मिक औरत से की तरह वो मैनिपुलेट नहीं करती, वो जो बोलती सोच बोलती, वो सच बोलती, वो ऑथेंटिक है। फिर भी थोड़ा सा पैसा के लिए इतना लालच, ग्रीड, हवस में फंसा हुआ है ये पर्सन। ब्लैक मैजिक का असर हो सकता है, ख़ानदानी टॉक्सिक खून हो सकता है, जो टॉक्सिसिटी भारी पड़ रही है डिविनिटी से, मैं वही कहूँगी। ठीक है, ये पर्सन खुद को एक डिवाइन सोल की तरह पॉइंट आउट करते हुए भी, ठीक है, टॉक्सिसिटी की ओर जा रहा है और उस टॉक्सिक औरत को मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, इसका आत्मा को जो है ब्लैक मैजिक कब्जा कर चुके हैं। ठीक है, डायरेक्ट एनर्जी कब्जा करने के कगार पर है ये आदमी। अगर थोड़ा बहुत इसमें कुछ अस्तित्व है फिलहाल, जो है नॉर्मल सोल की तरह बर्ताव कर रहा है डिवाइन फेमिनाइन की हीलिंग की वजह से, क्योंकि इसका जो है सिल्वर कड़ जुड़ा हुआ है उस डिवाइन फेमिनाइन से। वो डिवाइन फेमिनाइन
दिन रात मेहनत कर रही है, इनर वर्क कर रही है, ठीक है, प्रेयर्स कर रही है कि ये पर्सन डार्क एनर्जी से छुटकारा मिले, ये पर्सन को सच्चाई दिखे, ये पर्सन की थर्ड आई खुले और ये पर्सन डार्कनेस की ओर जाने में लगा हुआ है और डार्कनेस को मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। भाई पेशेंस की एक हद होती है, ठीक है ना, हर चीज़ जो है बर्दाश्त करने की एक हद होती है। कुछ लोग बोलते हैं ना, लोग इसी तरह ट्विंस फिल्म को पेश कर रहा है जैसे एक इनकारनेटेड सोल है, ठीक है। तो मैं इनकारनेटेड सोल कहने में कोई हिचक नहीं करूँगी। जिस कदर से ये डिवाइन फेमिनाइन का कुंडलिनी जगते हुए भी हर चीज़ पास्ट लाइफ फ्यूचर लाइफ, ठीक है, फ्यूचर पता चलते हुए भी पास्ट जन्म का मतलब चैनलाइज्ड होते हुए भी कि पर्टिकुलर मसुलाइन मेरा ही पार्टनर था, मेरे ही सोल का काउंटर पार्ट है, ये चीज़ महसूस करते हुए भी उस पर्सन को कार्मिक की ओर जाते हुए देखा। कार्मिक के साथ मतलब टॉक्सिसिटी की किस हद तक इन्वॉल्व होता है वही देखा। चुप रहा एक दृष्टा की तरह अपने इनर वर्क बिना फ्लक्चुएट होते हुए, बिना इन्फ्लुएंस्ड होते हुए, पेशेंस रखते हुए ये हीलिंग की तक ये पर्सन लौट आए और फिर आखिरकार ये पर्सन, ठीक है, उस फेमिनाइन को अपने काउंटर पर जानते हुए भी कार्मिक को मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, और वही डिवाइन फेमिनाइन हीलिंग एनर्जी सेंड कर रही है। तो ऐसे लेडी को इनकारनेटेड सोल कहने से कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे, ठीक है। कोई इनकारनेटेड सोल ही इतना कुछ बर्दाश्त कर सकती है और नॉर्मल रह सकती है, ठीक है। मेरा ये कहना है, कुछ लोग ना ट्विन के नाम पर ना कुछ डिवाइन फेमिनाइन को डिपेंडेंसी सिखा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आप मैं ठीक है, आप वेट भी कर सकते हो अगर कोई बोल रहा है, ठीक है, आप लौटने की उम्मीद कर सकते हो ऐसे पर्सन को जो खुद को डिवाइन सोल जानते हुए भी, ये जानते हुए भी कि उस डिवाइन फेमिनाइन ने मुझे अवेकन कराने के लिए कितना मेहनत किया, ठीक है, मतलब कितना इंतज़ार किया, कितना पेशेंस रखा और फिर कर्मिक को मैनिफेस्ट कर रहा है। ऐसे पर्सन के लिए, ऐसे पर्सन को ट्विन बोल के किसी डिवाइन फेमिनाइन को वेटिंग लिस्ट में नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। और सारे डिवाइन फेमिनाइन को सेल्फ लव करनी चाहिए, यानी कि अपने आत्मसम्मान को तवज्जो देनी चाहिए और आपके अंदर ही अपना डिवाइन मस्कुलाइन है। लोग ना बार बार आके इधर उधर बड़ा बड़ा सत्संग दे के ना कि महान बना देते हैं, अरे कार्मिक को माफ़ करो, कार्मिक को शुक्रिया अदा करो कि तुम्हारे पर्सन को अवेकन करवा रहा है, ठीक है। बार बार जो ब्लैक मैजिक करके डाइन की तरह निगल रही है और आपको दोगुना मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है, उस डार्क एनर्जी से उभरने के लिए उसका क्या, ठीक है। कोई कार्मिक महान नहीं होता, ना ही कार्मिक को शुक्रिया अदा करनी चाहिए। और जो लोग इतना बड़े चढ़े जो बातें पेश करते हैं ना और बोलते हैं, मेरा ये मानना है कि उन लोगों को गिरू पहन के ना जाके हिमालय में साधना करनी चाहिए। कोई ट्विन का वेट नहीं करनी चाहिए, रीयूनियन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वो लोग मुक्ति के कगार पर है, उनकी आत्मा, ठीक है, मुक्त हो चुकी है, ठीक है, वो लोग उसी लेवल को आ चुके हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। ना ही इतना बड़ा दरिया दिल होनी चाहिए कि जो तुमको जो बार बार नुकसान मारने तक की मर्डर तक का भी प्लानिंग कर रहे हैं और उसको जो है शुक्रिया अदा करो, ठीक है। एक लॉजिकल बातें होनी चाहिए। जेलस मत हो, जेलस मत हो, ठीक है, बद्दुआ मत दो। इसका ये मतलब नहीं कि ये भूल जाओ कि वो औरत ने तुमको कितना नुकसान किया और वो जो काउंटर पार्ट को कितना नुकसान कर रही है। दूसरी चीज़, वो काउंटर पार्ट बोल बोल के ना उसको हर जो है नौटंकी को बर्दाश्त करो, हर काले कारनामे को बर्दाश्त करो जिसमें इतना भी इंसानियत नहीं कि तुमने कितना साथ और आके बार बार हट करके जाता है, थोड़ा तुमको ट्रिगर करके ना दिल दुखाता है और उस औरत को, उस टॉक्सिक औरत को बोझ उठाने के लिए उसको मैनिफेस्ट करता है, ठीक है। अब तो उन लोगों को मेरा ये कहना है, उन डिवाइन फेमिनाइन लोगों को, कि कोडिपेंडेंसी में नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। हर दिए कमिटमेंट नहीं देंगे, ठीक है। जैसे कि मुझे चैनलाइज्ड हुआ, कुछ लोग कार्मिक को चुनते हैं, कार्मिक को मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ लोग डार्कनेस को चुनते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि कोई मतलब एक चैनलाइज्ड किया तो आपके पार्टनर ही ऐसा हो, किसी का रियूनियन हुआ तो आपके भी 3D में रियूनियन होगा, ठीक है। खुदा करे सबका रियूनियन हो, लेकिन कोई लौट के नहीं आया तो भी खुद को अधूरा महसूस नहीं करनी चाहिए। कोई
कमिटमेंट नहीं देना तो भी आपको इतना मतलब 1% भी उसका कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। आपको उस कदर तक हीलिंग करनी चाहिए कि को डिपेंडेंसी के लिए एक पॉइंट भी जगह ना हो। ठीक है, आप बार बार पीछे पलट के देखोगे कि वो पर्सन आ रहा है, कुछ ना कुछ बहाना बना करके वो 2 कदम पीछे जाएगा, आप 2 कदम रुक जाओगे। इस तरह से कि आपकी जर्नी भी लंबा होगा। उस कदर तक आपके जो है, जिस हद तक आपको जो है गिफ्ट्स मिलने चाहिए थी, आगे आगे चलते जाओ, कुछ ना कुछ गिफ्ट्स मिलता रहेगा। हर हीलिंग का, हर स्टेजेस के, हर पड़ाव में आपको कुछ ना कुछ डिवाइन गिफ्ट्स रखा हुआ है। आप पीछे पलट के देखोगी, वो पर्सन नहीं आएगा, आपके गेट्स रुक जाएगा, आप वहीं पर स्टक रहोगे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आप किसी चैनल, 1 चैनल 2 चैनल फॉलो करें कि हर सजेशन फॉलो। अपनी इंट्यूशन भी इस्तेमाल करो। हर किसी का जर्नी एक जैसा नहीं होता, हर किसी का नसीब एक जैसा नहीं होता। ठीक है ना। और हर किसी की जो है लाइफ इतनी सीधी नहीं होती। पता नहीं आपको अगले पड़ाव में क्या रखा है, लेकिन पीछे पलट के देखोगी तो हो सकता है कि आप घूम फिर के वहीं पर खड़े हो जाओगे जहां आप शुरू किए थे। ठीक है, या मतलब जहां पर मतलब कुछ महीनों पहले थे। तो उम्मीद तो इससे बेहतर है आगे चलते जाओ, कुछ ना कुछ आप हीलिंग करते जाओगे, कुछ ना कुछ गिफ्ट्स आपके रास्ते में आता जाएगा। ये आपके हीलिंग का रिवर्स है। ठीक है ना, ये गॉड गिफ्ट्स है कि वो आपकी मेहनत को देख रहे हैं, आपके लगन को देख रहे हैं, आपके परिश्रम को देख रहे हैं। और हर हीलिंग का, हर अच्छे कर्म का, हर अच्छे चीज़ का कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट्स मिल रहा है, मिलता रहेगा। तो इसीलिए आगे बढ़ते रहिए, पीछे बिल्कुल पलट के नहीं देखना है। ठीक है, और इस तरह जिन डिवाइन फीमेल लोगों ने मूव ऑन होके सेल्फ लव किया, अपनी करियर पे फोकस किया, वो लोग लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत फेमस हो चुके हैं किसी ना किसी फील्ड पे, और वो लोग आज बहुत खुश हैं। और जो लोग ट्विन के नाम पे ना वेट कर रहे हैं, बैठे हैं कि वो आएगा आएगा, वो वहीं पे खड़े हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था कुछ मैसेज, क्योंकि हर मैसेज, हर चैनल मैसेज हर किसी के चैनलाइट नहीं, मतलब हर किसी के साथ रिजुमिनेट नहीं होती। ठीक है, कुछ लोगों का लाइफ अलग होता है, कुछ लोगों का नसीब अलग होता है। और हो सकता है वो पर्टिकुलर पर्सन लौट के नहीं आ रहा है, अपनी कार्मिक को चुन रहा है, तो हो सकता है उससे भी 100 गुना बेहतर, 10 गुना बेहतर और कुछ सरप्राइजिंग गिफ्ट्स इस पर आपके लिए रखा है। हो सकता है आपका सोल मिशन, सोल पर बहुत बड़ा हो सकता है आप 100,000 लाखों लोगों का इंतजार हो, वही एक आदमी के बदले आप जो है 100 लोगों को लाइफ उजाले में भर दो। ठीक है, हो सकता है आपके सोल अब आपके आप उसी चीज़ के लिए चुने हुए हो सकता है आपके जो है सोल मिशन बहुत बड़ा हो सकता है आप कुछ बिगर पर्पज के लिए इस धरती पे आए हो। ठीक है ना, यह एक आदमी छूट जाता है ना, तो आप 100 लोगों का लाइव उजाले में भर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी चीज़ के लिए दुख नहीं मनानी है, किसी भी पर्सन के लिए रोते नहीं रहना है। ठीक है, आपके लाइफ का पर्पज कुछ और है। ठीक है, आप कुछ और लोगों के लिए जन्मे हुए हो। मैं किसी रोमांटिक पार्टनर के बारे में नहीं बोल रही हूँ। हो सकता है आप और 10, 100, 1000 लोगों की लाइफ में उजाला भर सकते हो।